वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। कल हमने मिर्ज़ा गालिब की अदात व हसाइल के पहले 3 जो है वो पैराग्राफ पढ़े थे। आज हम जो है वो चौथे पैराग्राफ से जो है इसकी इब्तिदा करते हैं। आइए सफ़ा नंबर 8 जो है वो निकालें और उसका आखिरी पैराग्राफ देखिए। मिर्ज़ा अपने दोस्तों के साथ जो गर्दिश रोज़गार से बिगड़ गए थे, नहायत शरीफाना तौर से सलूक करते थे। गर्दिश रोज़गार जिनकी हालत जो है वो ख़राब हो गई थी, नहायत अच्छे तरीके से जो है उनके साथ सलूक किया करते थे। दिल्ली के अमायदीन में से एक साहब जो मिर्ज़ा के दिली दोस्त थे और 1857 के बाद उनकी हालत सकीम हो गई थी, यानी हालत ख़राब हो गई थी। दिल्ली के अमायदीन अमीर जो लोग हैं उनमें से एक दोस्त थे और उनकी 1857 के बाद हालत जो है वो ख़राब हो गई। एक रोज़ चीन का फ़रगल पहने मिर्ज़ा से मिलने आए। मिर्ज़ा ने कभी इनको मालीदा या जामावार यानी ये कीमती लिबास है वो पहने हुए के वगैरह जो है वो देखा था, इसके सिवा नहीं देखा। ऐसा हकीर कपड़ा पहने कभी नहीं देखा था, यानी अभी जो उन्होंने पहना हुआ है वो इंतहाई हकीर कपड़ा था। चीन का फ़रगुल इनके बदन पर देखकर दिल भर आया, यानी वो बहुत ज़्यादा जो है वो गमगीन हुए। इनसे पूछा, ये छींट आपने कहाँ से ली है? मुझे इसकी वजह बहुत अच्छी भली मालूम होती है। यानी उसका जो ज़ाहरीपन है लिबास का, कपड़े का, तो वो बहुत अच्छा उनको लगा। भली मालूम होती है यानी अच्छी लगती है। आप मुझे भी फ़रगुल के लिए ये छींट मंगवा दें, यानी ये कपड़ा मंगवा दें। उन्होंने कहा, ये फ़रगुल आज ही बनकर आया है, मैंने इसी वक्त इसको पहना है, अगर आपको पसंद है तो यही हाज़िर है। मिर्ज़ा ने कहा, जी तो यही चाहता है कि इसी वक्त आपसे छीन कर पहन लूँ, मगर जारा शिद्दत से पड़ रहा है, यानी सर्दी जो है वो बहुत ज़्यादा है। आप यहाँ से मकान तक क्या पहन कर जाएंगे? फिर इधर उधर देखकर खूंटी पर से अपना मालीदा अच्छा कपड़े वाला जो चोगा था, लिबास उतार कर उन्हें पहनाया और इस खूबसूरती के साथ वो चोगा इनकी नज़र किया, उनको दे दिया, अता कर दिया। और उनका जो कमतर लिबास था वो उनसे ले लिया। ज़राफ़त मजाज में इस कदर थी, शोखी मजाक में जो है वो इस कदर ज़्यादा थी कि आपको बजाय हैवान नातक के, बोलने वाले इंसान के, हैवान ज़रीफ़ हंसाने वाले जो है वो या मजाक करने वाले इंसान जो है वो कहा जाए तो बजा है, यानी दुरुस्त है। एक दफ़ा जब रमज़ान गुज़र चुका तो कले में गए। बादशाह ने पूछा, मिर्ज़ा तुमने कितने रोज़े रखे? अर्ज़ किया, पीरो मुर्शद एक नहीं रखा। एक दिन नवाब मोहसिनुल मुस्तफ़ा खान के मकान पर मिलने को आए। इनके मकान के आगे छत्ता तारीख था। जब छत्ते से गुज़र कर दीवान खाने के दरवाज़े पर पहुँचे, दीवान खाना जो है वो बैठक भी है जिसको हम ड्राइंग रूम कहते हैं, तो दरवाज़े पर पहुँचे तो वहाँ नवाब साहब इनके लेने को खड़े थे, यानी वेलकम करने, खुशामदीद कहने के लिए खड़े थे। मिर्ज़ा ने इनको देखकर मिसरा पढ़ा, आबे चश्मा हैवान दरूने तारीक अस्त। ये उन्होंने जो है वो पावरकी का भी हवाला दिया नंबर 1, यानी आप जो है इस लाइन जो है इसको पावरकी कहते हैं। बेसिकली ये ऊपर होता है, लेकिन इन्होंने किताब के नीचे दिया हुआ इसकी मज़ीद वजाहत के लिए कि ये फ़ारसी में कहा गया है कि आबे हयात अंधेरे में है। जब दीवान खाने में पहुँचे तो इनके दलान में बासबब मशरिक रोया होने की धूप बढ़ी हुई थी, यानी जब दीवान खाना जो है बैठक से निकले तो दलान खाने में जो बरामदा होता है, जो रूम के आगे जो थोड़ा सा छत जो है वो डाला होता है, उसमें पहुँचे तो मशरिक की वजह से कि वो उनका रुख जो है दलान का जो है वो मशरिक की तरफ था, सूरज की रोशनी सीधी उन पे आ रही थी, तो इसलिए वो खूब रोशन था। तो मिर्ज़ा ने वहाँ ये मिसरा पढ़ा, आई हाना हमा आफ्ताब अस्त। 2 नंबर पे देखें हम क्या देखते हैं, ये घर तो सारे का सारा सूरज है। तो उन्होंने कहा, पहले कहा कि ये अंधेरे में है और फिर दोबारा मिसरे में कहा वो ये तो जो है वो सारे का सारा सूरज मालूम हो रहा है, यानी इतनी ज़्यादा रोशनी है।
एक सोहबत में मिर्ज़ा मीर तकी मीर की तारीफ़ कर रहे थे। इब्राहिम ज़ोक भी मौजूद थे। उन्होंने सौदा को मीर पर तरजीह दी। ये दोनों जो है वो मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा और मीर तकी मीर दोनों शायर हैं। मिर्ज़ा ने कहा, मैं तो तुमको मीर ही समझता, यानी मीर तकी मीर का तरफदार समझता हूँ, मगर अब मालूम हुआ कि तुम तो सौदाई हो। मतलब ये कि तुम मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा को जो है वो पसंद करते हो, बावजूद ये कि मिर्ज़ा की आमदनी और मकदूर बहुत कम था। मिर्ज़ा की आमदनी और मकदूर हैसियत, मगर खुददारी और हिफ्ज़ वज़ा को कभी हाथ से जो है वो जाने नहीं देते थे। यानी कि खुददारी जो है वो रख रखाव को जो है वो हाथ से नहीं जाने देते थे। शहर के अमीर और उमरा और अमायदीन से बराबर की मुलाकात थी, यानी जितने भी अमीर रईस लोग थे उनसे बराबर की मुलाकात थी। कभी बाज़ार में बग़ैर पालकी या हवादार के ना निकलते थे। अमायदे शहर में से जो लोग इनके मकान पर आते, ये भी उनके मकान पर ज़रूर जाते। एक रोज़ किसी से मिलकर नवाब मुस्तफ़ा खान मरहूम के मकान पर आए। मैं भी इस वक्त वहाँ मौजूद था। नवाब साहब ने कहा, आप मकान से सीधा यहीं आए हैं या कहीं और भी जाना हुआ? मिर्ज़ा साहब ने कहा, मुझको फ़लाँ साहब का एक आना देना था, यानी इंतहाई हकीर रकम देनी थी। अव्वल मकान वहाँ गया था, वहाँ से यहाँ आया हूँ, यानी पहले उधर पैसे देने के लिए वापस करने के लिए गया और अब आपके पास आया हूँ। एक दिन दीवान फ़ज़लुल्लाह मरहूम चुरट में सवार होकर जो है साहब के मकान के पास से बग़ैर मिले गुज़र गए। ये भी चुरट एक सवारी है जिस पर बैठते थे पहले। मिर्ज़ा को मालूम हुआ किसी ने रुक्का दीवान जी को लिखा। हक़ जो है मज़मून ये है कि आज मुझको इस कदर नदामत हुई है, शर्मिंदगी हुई है कि शर्म के मारे ज़मीन में गिरा जाता हूँ। इससे ज़्यादा और क्या नालायकी हो सकती है कि आप कभी ना कभी तो इस तरफ से गुज़रें और मैं सलाम को हाज़िर ना हूँ। जब ये दीवान जी के पास पहुँचा तो वो नहायत शर्मिंदा हुए और इसी वक्त गाड़ी में सवार होकर मिर्ज़ा साहब से मिलने को आए। फ़वाके, अगरचे फल जो है फ़वाके फल में आम इनको बहुत मरगूब पसंदीदा था। आमों की फसल में इनके दोस्त दूर दूर से इनके लिए उम्दा आम बेचते थे और वो खुद अपने बाज़ दोस्तों से इनका तकाज़ा भी करके मुतालबा भी करते थे कि जी हमें भेजें। मिर्ज़ा गालिब एक रोज़ मरहूम बहादुर शाह आमों के मौसम में चंद मसाहबों दोस्तों के साथ क्या था, जिनमें मिर्ज़ा भी शामिल थे। मिर्ज़ा गालिब बागे हयात बख्श या मेहताब बाग में टहल रहे थे। आम के पेड़ रंग बरंगे आमों से लदे हुए थे। यहाँ का आम बादशाह या सलातीन या बेगमात के सिवा किसी को मुयस्सर नहीं था। मिर्ज़ा बार बार आमों की तरफ देखते थे। बादशाह ने पूछा, मिर्ज़ा इस कदर गौर से क्या देखते हो? मिर्ज़ा ने हाथ बांधकर अर्ज़ किया, इसको देखता हूँ कि किसी दाने पर मेरा और मेरे बाप दादा का नाम भी लिखा है या नहीं। बादशाह मुस्कुराए और उसी रोज़ एक महंगी टोकरी जो है उम्दा आमों की मिर्ज़ा साहब को भिजवा दी। मिर्ज़ा की नीयत आमों से कभी सैर नहीं होती थी, कभी नहीं बढ़ती थी, दिल नहीं बढ़ता था। अहले शहर तोहफ़तन बेचते, खुद बाज़ार से मंगवाते। बाहर से दूर दूर का आम बतौर सौगात तोहफ़े के तौर पर आता था, मगर हज़रत का जी नहीं बढ़ता था। नवाब मुस्तफ़ा खान मरहूम नाकल थे। एक सोहबत में मौलाना फ़ज़लुल हक़ और दीगर अहबाब मौजूद थे। दोस्त वगैरह जो है वो सारे वहाँ पे मौजूद थे। नकल करने वाले, यानी वो बयान कर रहे हैं कि ये वाक़या जो है वो हुआ जिसमें मौलाना फ़ज़लुर रहमान और दूसरे दोस्त बैठे हुए थे और आम की निस्बत हर एक शख्स अपनी अपनी राय बयान कर रहा था कि इसमें क्या क्या खूबी होनी चाहिए। जब सब लोग अपनी अपनी कह चुके तो मौलाना फ़ज़लुल हक़ ने मिर्ज़ा से कहा, तुम भी अपनी राय बयान करो। मिर्ज़ा ने कहा, भाई मेरे नज़दीक तो आम में सिर्फ़ दो बातें होनी चाहिए, मीठा हो और बहुत हो, यानी तादाद में ज़्यादा हो। सब हाज़रीन जो उस महफ़िल में मौजूद थे हंस पड़े।
तो आज का ये जो है वो सबक आपने जो है एक दफ़ा इसकी पढ़ाई जो है वो करनी है और इसके बाद तमाम अल्फाज के मायने जो है वो याद करने हैं।